हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल एकेडमी इशू द फाउंडर ऑफ जुडिशियल। चलिए आज के लीगल टॉक के बारे में बात करते हैं। पहले लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट को लेकर। दिल्ली हाई कोर्ट में एक ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के केस फाइल किया गया था डेटॉल कंपनी से। बेसिकली क्या हुआ था, मोहित फार्मास्यूटिकल्स बोल के कंपनी था जो एक हैंड सैनिटाइजर बेच रहे थे डेटॉल बोल के। बेसिकली वो कोविड-19 प्रोटेक्शन हैंड सैनिटाइजर था। एंड आप लोगों को पता है अभी हैंड सैनिटाइजर का कितना डिमांड चल रहा है ड्यू टू कोविड-19 एंड एवरीथिंग। दे स्टार्टेड क्रिएटिंग इट, बट द नेम दिया था डेटॉल, DEVTOL। तो वो देखने के बाद डेटॉल कंपनी दिल्ली हाई कोर्ट अप्रोच किया कि दे आर एक्चुअली मिसयूजिंग द डेटॉल, जो उन लोग का ब्रांड है, वो यूज करके हैंड सैनिटाइजर बेच रहे हैं। दैट्स व्हाई दिल्ली हाई कोर्ट टुक द कॉग्निजेंस ऑफ इट एंड उसके बाद साइड बाय साइड परमानेंट इंजंक्शन मोहित फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर लगाया। 1 लाख रुपए चार्ज किए मोहित फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर, क्योंकि आप ऐसे वेल नोन मार्क को मिसयूज करके मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो, और जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट से उठा लो। दीज आर द गाइडलाइंस गिवन बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। दूसरे लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे जहां पर बेसिकली पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एक केस में ये बोले है कि जो इंसल्ट अगर टेलीफोन के थ्रू किसी को किया जाता है अंडर SC/ST एक्ट, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक गांव के जो सरपंच थे उसको 2 आदमी फोन करके कास्ट को लेके कुछ रिमार्क्स या गंदी बातें बोले थे। उसके बाद दिन ये केस फाइल हुआ था। बट बेसिकली पंजाब हरियाणा कोर्ट ये डिसाइड किए कि ये जो कास्ट वाला रिमार्क किया गया था दैट्स ऑन द टेलीफोन, और SC/ST अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया है कि इंसल्ट मस्ट बी डन इन द पब्लिक और इन द पब्लिक प्लेस। नाउ आप बताओगे इतना स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन क्यों? क्योंकि ये पेनल प्रोविजन है, तो इसीलिए स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया गया है। दैट्स व्हाई पंजाब हरियाणा कोर्ट बोला कि ऑफेंस नहीं माना जाएगा। थर्ड लीगल टॉक के बारे में बात करेंगे। कुछ दिन पहले बेसिकली राजाशेखर VK जुडिशियल मेंबर है NCLT के, वो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट में उनके ट्रांसफर के लिए अप्रोच किए थे और उसको चैलेंज भी किए थे, क्योंकि उनके जो ट्रांसफर हुए हैं NCLT मुंबई से NCLT कोलकाता, उनको ये लगता है ये मैलाफाइड है एंड ये इलीगल है, क्योंकि वो रूल 15A ऑफ द NCLT फॉलो नहीं करता, जिसके अंदर कोई ट्रांसफर करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर और कंसल्टेशन मानना चाहिए। तो वो दिल्ली हाई कोर्ट अप्रोच करने के बाद अभी दिल्ली हाई कोर्ट नोटिस दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और रजिस्ट्रार ऑफ द NCLT को कि कम अप विद योर रिप्लाई। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आई विल अपडेट यू रिगार्डिंग द सेम इन द कमिंग वीक्स। नाउ फोर्थ लीगल टॉक के बारे में बात करते हैं, जहां पर स्प्रेड लॉ बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन सेशन होस्ट किया था जिसमें राघवेंद्र GR जो जॉइंट सेक्रेटरी है यूनियन लॉ मिनिस्ट्री के, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। दोस ऑब्जर्वेशन रियली रियली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये किए है कि जो जुडिशियल वैकेंसीज और जुडिशियल रिक्रूटमेंट जो अटके हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, तो दैट विल बी डन वेरी सून। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट का थोड़ा बहुत इशू है, तो वो बहुत जल्दी रेक्टिफाई होकर ये स्टार्ट हो जाएगा। वैकेंसीज और एग्जाम एंड एवरीथिंग जो चल रहा है अभी, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस और सबऑर्डिनेट जजेस के बारे में जो वैकेंसीज है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ पेंडिंग ऑफ केसेस के बारे में मिस्टर रघुवेंद्र बहुत सारे चीज बताए हैं, जो कुछ दिन पहले जस्टिस DY चंद्रचूड़ एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दैट पेंडिंग ऑफ केसेस आल्सो, कि वो लोग 3 करोड़ के ऊपर केसेस ऑलरेडी इंडिया में पेंडिंग है। एंड और बहुत सारे केसेस है जो अराउंड 10% ऑफ केसेस वो 10 साल पुराने हैं। उन लोगों को पहले सॉर्ट आउट करने की वो लोग सोच रहे हैं। जुडिशरी दे आर लुकिंग इनटू इट, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एंड इट्स ऑलरेडी टू लेट। 10 साल हो चुके हैं। उसके साथ साथ मिस्टर राघवेंद्र टॉक्ड अबाउट द ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जाम। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जाम के बारे में यूनियन लॉ मिनिस्टर बहुत फेवरेबल है, बट जुडिशियरी से अभी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो दैट्स व्हाई कि ये होगा या नहीं होगा, नो वन नोस, बट देयर इज अ चांस कि बहुत जल्दी इन फ्यूचर में एक आप लोग ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जाम देखोगे। जो बेसिकली मेडिकल के लिए हम लोग देखते हैं नीट एग्जाम, तो वो ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जाम होने वाला है। व्हाट डू यू सपोर्ट इट, डू यू अगेंस्ट इट? काइंडली कमेंट बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। नाउ पांचवें लीगल टॉक में हम लोग बात करते हैं, जहां पर दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली राइट्स के जो मेन एक्यूज है इसरात जहान, उनको इंटरिम बेल दिया गया है क्योंकि उनकी शादी है। नाउ सिक्स लीगल टॉक में बेसिकली ये बात करेंगे, गुजरात हाई कोर्ट अभी
वार्निंग दिया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, क्योंकि कोविड-19 पेशेंट को बहुत हेफ्टी चार्ज किया जा रहा है। वो मैं बहुत बार लीगल टॉक में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि वो लोग बहुत हेफ्टी चार्ज कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग पीआईएल भी फाइल किया गया है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस गुजरात हाई कोर्ट यहाँ पर लिए हैं, और साइड बाय साइड दे आर समटाइम्स दे आर नॉट टेकिंग द कोविड-19 पेशेंट्स इन देयर हॉस्पिटल्स। वो लोग एडमिट नहीं करवा रहे हैं। तो बहुत इश्यू चल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में, तो ये वार्निंग है, नहीं तो गुजरात हाई कोर्ट इज गोइंग टू टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट द प्राइवेट हॉस्पिटल। सो लेट्स सी what will come up. So definitely Gujarat High Court is very vocal regarding the COVID-19 because Gujarat High Court ने टेस्ट के बारे में बोले हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स. So definitely judiciary is really doing well regarding the COVID-19 test. What do you think? So please comment below. So that these are the legal talk that we have for today. If you like the video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe to the channel because we come up with legal talk every day. And also a lot of students are asking that such judgments वाला series क्या हुआ? Judgments वाला series भी आएंगे, तो वो खत्म नहीं हुआ है। जजमेंट्स वाला सीरीज करने में थोड़ा टाइम भी लगता है बिकॉज आई हैव टू गो थ्रू द जजमेंट्स एंड एवरीथिंग, सो दैट विल डेफिनेटली कम अप वेरी सून। एंड हम लोग जो क्लैट पीजी और यूजी नेट और अदर एलएम एग्जाम वो भी साइड बाय साइड चलेंगे। ऐसा मत सोचना कि दीज आर ओनली लीगल टॉक। हम लोग चैनल बनाने वाले हैं, लीगल टॉक इज अ पार्ट दैट्स गोइंग टू बी देयर इन द फ्यूचर, and I hope you like it. And if you have any feedback, kindly comment below. We'd love to improve and we'd love to hear from you. So this is it for today. We're going to meet tomorrow with new legal talk. Thank you all of you. See you soon.